जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, नारी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है और जिन घरों में नारी की मान प्रतिष्ठा, नारी की इज्जत, नारी का सत्कार और नारी का स्वाभिमान, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दादी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, चाहे मौसी हो, चाहे मामी हो, ये सब नारी का स्वरूप जो है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि इनमें लक्ष्मी का वास है। और भगवान के प्रिय भक्तों, एक आज कहानी जो मैं आपको पुराणों में मैंने पढ़ी और सुनाना चाहता था आपको, कि 4 भाई थे और वो 4 भाई में से एक भाई चला गया विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल, और गुरुकुल में उसने बहुत बढ़िया विद्या अध्ययन किया और 3 भाइयों ने पीछे पूरी प्रॉपर्टी जो थी, खेत मकान दुकान जो भी थे, वो सब बांट लिए, पूरी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब वो चौथा भाई गुरुकुल से आया तो उसने कहा कि भाई मेरा हिस्सा कहाँ है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, पिताजी तुम्हारे हिस्से में है, प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में है। अब ये गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आया था, ये पिताजी के पास गया, कहा पिताजी भाइयों ने सभी प्रॉपर्टी बांट ली है और आपको कहा कि आप मेरे हिस्से में आए हैं। तब उसके पिताजी ने कहा कि भाई तुम बहुत भोले हो, इन तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और प्रॉपर्टी अपने पास रख ली, और मैं बूढ़ा आदमी हूँ और ये मुझे तुम्हारे हिस्से में डाल दिया, और तुम्हें अब जीविका चलाने के लिए कुछ तो धन चाहिए, और तुम विद्या अध्ययन करके आए हो, तुम्हारे पास बहुत गुण हैं, विद्या है। अमुख जगह कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, दूसरी जगह कहीं दूर, और वो कुछ मंत्रों को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं। आपके पास विद्या है, आप जाइए और उन्हें उन मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण के विषय में बताइए और वो आपको धन देंगे। और वो लड़का अपने पिताजी की बात सुन करके वहीं दूर गाँव में गया और उसने देखा वहाँ पर यज्ञ चल रहा है और कुछ ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में वो किसी मंत्र पर रुक जाते हैं कि वो मंत्र जो है वो ठीक से बोल नहीं पा रहे। इस लड़के ने उनकी मदद की और उनका यज्ञ सफल कराया, जो मंत्र थे उन्हें स्पष्ट रूप से उनका उच्चारण कराया। ब्राह्मणों ने कहा जब यज्ञ समापन हुआ कि ये धन जो यज्ञ में बचा हुआ सामान है सब आपका है, दक्षिणा जो भी है। तब उस लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण वहाँ से चले गए और जैसे ही लड़का वहाँ से धन इकट्ठा करने लगा, जो बचा हुआ सामान था इकट्ठा करने लगा, तो वहाँ एक काला पुरुष आया। कहा ये सब माल मेरा है, तुम इसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो, तुम कौन हो। तो उसने कहा ये ब्राह्मण सब मुझे दे गए सामान। कहा नहीं नहीं, ये सब हमारी संपत्ति है, तुम जाओ और जाकर अपने पिताजी से पूछो, वो बताएंगे आपको। अब वो लड़का अपने पिताजी के पास गया। पिताजी के पास जाने के बाद उन्होंने कहा लड़के ने कि पिताजी इस तरह की बात है, वहाँ काला पुरुष आ गया और उसने कहा ये माल मेरा है। अब काला पुरुष कह रहा है कि पूछ के आओ अपने पिताजी से कि ये माल आपका है कि मेरा है। तब उसके पिताजी ने कहा कि भाई वो भगवान भोलेनाथ हैं और वो भेष बदल करके आए हैं और वो माल उन्हीं का है, तुम्हारा नहीं है। तो लड़के ने जा कर के वापस जो भगवान भेष बदल के आए थे, भगवान शंकर, उनसे कहा कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि माल आपका ही है, मेरा नहीं है। भगवान शंकर उसकी सत्य भक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और ये भी तुम ले जाओ, और तुम्हारे भाइयों ने जो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया तो तुम कोई बात नहीं है। भगवान शंकर ने उनको बहुत अच्छा वरदान दिया और बहुत सारा धन दिया। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ईमानदारी कहीं भी हो, कभी कभी हम अपने चैनल पे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो बहुत ही सत्य होती हैं, कटु होती हैं, कड़वा सच होता है, तो लोग उसका कभी कोई बुरा मान जाते हैं बात का। भाई जो भी कह रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं, और अपनी और आपकी, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं या अपना बेटा मानते हैं, जो भी आपकी आयु है, हमसे छोटे होंगे तो भाई मानते हैं और छोटे होंगे तो बच्चे समान मानते हैं, बड़े हैं तो अपना बड़ा भाई मानते हैं, अथवा जो हमारी बेटी हैं, बहू हैं, जो भी हैं घर में, भाई हम आप लोगों की भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो दुख दर्द परेशानी किसी कारणवश, किसी गलतीवश या किसी
कहाँ चूक हुई है, किस तरह की कहाँ हुआ, वह भगवान ही करते हैं सब कुछ, मनुष्य कुछ नहीं करता। मनुष्य तो सिर्फ एक कठपुतली है। लेकिन फिर भी हमें सोच समझ के चलना चाहिए और भगवान की आज्ञा का पालन ही करना चाहिए। और भगवान कभी नहीं चाहते उनके भक्तों का अहित हो, क्योंकि एक होती है देव प्रवृत्ति, एक होती है असुर प्रवृत्ति। जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे तरक्की करते हैं, और जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बहुत कष्ट उठाते हैं। एक बार ऐसे हमने सुना है कि भगवान का जो नाम का जाप करते हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है। तो एक बार एक महात्मा थे, संत थे, और उन्होंने कुछ मजदूरों से कहा कि हम आपको पूरे दिन की मजदूरी देंगे, आपको सिर्फ यही कहना है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कहा हम आपको खाली बैठा के मजदूरी देंगे और आप इसे जप मंत्र का जाप करते रहिए, दोपहर का भोजन भी देंगे। जब 10-15 मिनट या आधा घंटा जैसे करते हो गया हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो उन मजदूरों ने कहा कि हमसे ये नहीं होगा, आप हमसे मजदूरी करानी तो करा लीजिए, नहीं तो हम अपने घर जा रहे हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये परमात्मा जो है इतना दयालु है, इतना कृपालु है, जो इसकी बात मानता है वो आराम से सुखी जीवन व्यतीत करता है, और जो इसकी बात नहीं मानता फिर वो जीवन में सुख कम और दुख ज़्यादा प्राप्त करता है। मैं अक्सर देखता हूँ आजकल जो हमारी बेटियां हैं पढ़ने जाती हैं, नौकरी करने भी जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो कभी कभी बेटियां जो हैं वो नया ज़माना है, साइंस का ज़माना है, नई सोच है, तो कहीं ना कहीं कोई भूल चूक कर जाती हैं। बहुत जगह देखने में आता है। कह लीजिए समय का ऐसा सी सिस्टम है कि उसमें भी व्यक्ति कभी कोई भी हो, ठोकर खा के व्यक्ति को थोड़ा समझ आती है कि मामला था क्या, बात क्या थी। तो जीवन में हमारे बच्चे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बड़ों का जो मान सम्मान है, अपने घर का जो मान सम्मान है उसे संभाल कर रखें, और अपने कर्तव्य को, निष्ठा को समर्पण भाव से, त्याग तपस्या से निभाएं। और बेटी हो या बेटा हो, जब मन लगा के कार्य करेंगे, पढ़ाई का हो, नौकरी हो, कुछ भी कार्य हो, तो एक न एक दिन भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लगन से और परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भाई हम अगर कोई बात ऐसी कहते हैं तो आप कमेंट में कुछ तो लिख कर भेज दिया करो कभी कभी।